दोस्तों हम हमेशा गुड फार्मिंग की वीडियो सामने लेकर आते हैं। लेकिन गुड फार्मिंग का नाम लेते ही हमारे दिमाग में कंसेप्ट एक घूमता है बकरी पालन। और वो शब्द जो है बकरी, उस पर आके हम अटक जाते हैं। लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि भाई बकरी पालन ही क्यों, बकरा पालन क्यों नहीं। तो ये जो टॉपिक है बहुत पहले सुधीर सर से डिस्कस हुआ था। लेकिन आज सुधीर सर फिर आए हैं बिहार स्टोरी के दालान में। और सबसे पहले हम स्वागत करते हुए आज सुधीर सर का इसी प्रश्न को उनसे दोहराएंगे कि सर बकरा पालन क्यों नहीं, केवल बकरी पालन पे ही क्यों विशेष ध्यान रहता है। बकरा पालन अगर करें तो बकरा पालन क्यों नहीं हो सकता। देखिए, बकरा पालन हो सकता है और हो भी रहा है। अच्छा। और बकरी के अलावे बकरा पालन भी एक करियर का, रोजगार का एक बेहतर अवसर है। बकरा पालन में दो चीज़ आ गया। आप बकरा बोल रहे हैं लेकिन इसको हम दो भाग में बांटने जा रहे हैं। बकरा मतलब जो खस्सी के लिए तैयार कर रहे हैं वो भी हो गया, जो ब्रीडर के लिए है उसको भी लोग आम बोल जाने की भाषा में बकरा ही बोल देते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं। जी। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं आपको ब्रीडर का। अच्छा। ठीक ना, जिसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोक्का बोलते हैं, उसका फार्मिंग। यानी कि सर आप जो ब्रीडिंग के लिए ब्रीडर डिपेंडेंट रहते हैं लोग, उसी ब्रीडर का आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बकरा फार्म यानी कि बोक्का फार्म, बोक्का मीन्स ब्रीडर में एक बहुत अच्छा अवसर है कमाने का। सब लोग बकरी फार्म खोलेंगे, सब लोग बकरी फार्म खोल रहे हैं, तो बोक्का भी चाहिए यानी कि ब्रीडर भी चाहिए। तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगा? उसकी पूर्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति बकरा फार्म यानी कि बोक्का फार्म खोलें तो बहुत अच्छा कमाएंगे। क्यों कमाएंगे, क्या इसका मार्केट है, इसको पहले समझिए। बहुत सारे किसान, कोई 2 बकरी पाले हुए हैं, कोई 4 बकरी पाल रहे हैं, कोई 6 बकरी पाल रहे हैं, कोई 8 बकरी पाल रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे किसान, यदि वो लोग ब्रीडर रखेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि अच्छा क्वालिटी का ब्रीडर महंगा आता भी है, प्लस उसका खाना खुराकी भी आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए आमतौर पर वो लोग क्या करते हैं, या तो गांव घर में जो चरने वाला रहता है, खराब क्वालिटी का इसी कोई बकरा है, या जिसका अत्यधिक उम्र हो चुका है, सीमेंट क्वालिटी खराब हो चुका है, उससे क्रॉस करवा लेते हैं। वो खास करके जो देखा गया है सर, पूजा पाठ के लिए कान काट के छोड़ देते हैं। वो लगभग हर गांव में मिलता है। बिल्कुल सही बात आप बोले। और उसमें किसान लोग क्या करते हैं, जब सोचते हैं कि इसी हमको इसको छोड़ना ही है कान काट कर, तो अच्छा क्वालिटी वाला बकरा कोई नहीं छोड़ता है। अच्छा। हाँ, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने में भी अधिकांश लोग कंजूसी कर देते हैं। हाँ, उसको धर्म से इसलिए जोड़ा गया कि उसको हम छोड़ रहे हैं तो कोई इसको मारेगा नहीं, और वो गरीब की बकरियों को गर्भित करेगा। लेकिन यहाँ क्या करते हैं छोड़ने वाले लोग, जो घर का सबसे बेकार रहेगा, छोटा कदकाठी का रहेगा, बौनवा जो रहेगा, उसी को लोग छोड़ते हैं। तो उससे उसको तो वो भी तो अच्छा नहीं क्वालिटी का है। किसान लोग जो हैं, छोटा किसान जो 4 बकरी 10 बकरी रखे हुए हैं, उसी से गर्भित करवाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा रिजल्ट नहीं आता है मतलब बच्चा छोटा निकलता है, उसका विकास नहीं होता है। यदि भविष्य में जाकर माँ बनती है तो उसमें दूध नहीं रहता है। जब दूध नहीं रहता है तो फिर उसका असर उसके बच्चों पर आ जाता है। दूध नहीं रहता, कुपोषित होगा। कुपोषित होकर या तो मरेगा, या जो उसका वजन जाना चाहिए वो वजन नहीं जाता है। तो इस सब चीज़ पर लोग ध्यान देते नहीं हैं। और इसी बात में एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि अक्सर लोग ब्लैक बंगाल बकरी जो यूट्यूब पर सुन लेते हैं, गांव में जाके यही सब क्वालिटी की बकरी खरीदते हैं, जिसको हम बोलते हैं खर बकरी, खराब क्वालिटी वाली बकरी। तो जब आप खराब बकरी वाली क्वालिटी खरीद लिए हैं, खराब क्वालिटी वाला बकरी खरीद लिए हैं, तो रिजल्ट तो आपके यहाँ खराब निकलेगा। तो बच्चा मरेगा, खूब मरेगा, क्या कि उसमें दूध नहीं रहेगा, फिर अलग से दूध पिलाइए, वजन नहीं बढ़ेगा। तो कमी तो आपके अंदर है कि क्वालिटी को आपने पहचाना नहीं, खरीदा वैसा, तो रिजल्ट मिलेगा वैसा ही ना। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए जो जागरूक किसान हो चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान का सहारा लेते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में भी समस्या आ जाता है। वहाँ क्या समस्या आता है, बकरी मालूम चला कि हिट में आई हुई है और आपको कोई एआई वर्कर मिल नहीं रहे हैं, या समय पर नहीं आ पा रहे हैं। क्या कि इसमें टाइमिंग का बड़ा खेल है। यदि सही टाइमिंग पर आकर वो सीमेंट नहीं डालेंगे तो गर्भित होने की संभावना बहुत कम रहता है। इसीलिए मेरा अपना
व्यक्तिगत अनुभव है, जितना भी लोग एआई कर रहे हैं, सफलता का रेशियो बहुत कम है। और बकरा से जो गर्भित करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो लगभग 100% सफलता है। बिल्कुल, यानी कि बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर बने रहिएगा। और आज जानेंगे सुधीर सर से कि भाई किस नस्ल का ब्रीडर फार्म तैयार करें, किससे आपको ज़्यादा फ़ायदा है और कैसे फ़ायदा है, इस पर थोड़ा फोकस करें। ठीक है, तो अब यहाँ आप समझ गए कि गांव में खराब क्वालिटी से प्लस करवाइए तो खराब रिजल्ट मिलेगा। एआई भी करवाना चाह रहे हैं तो उसमें भी 100% सफलता नहीं है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए जो भी छोटे छोटे किसान हैं वो दूर दूर तक पता करते हैं किसी के पास बकरा है क्या, जो पैसा ले और बकरियों को क्रॉस करा दे। और एक बहुत बड़ा मार्केट है। जी, तो यदि आप बोका फार्म खोलते हैं, यानी कि ब्रीडर फार्म में कोई आए, उसे आप पैसा लीजिए और बकरी को क्रॉस करवाइए, तो एक कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। कहीं कहीं लोग 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया ले रहे हैं। यदि एक बकरा आपका प्रतिदिन कम से कम 3 बकरी को भी गर्भित कर दिया, यानी कि क्रॉस करवाते हैं आप, तो 300 रुपये के रेट से जोड़ लीजिए तो 900 रुपया तो आपका रखा हुआ है। तो कमाने का एक जरिया ये हो गया। दूसरा चीज, आज के डेट में क्रॉस ब्रीडिंग का पूरा बोलबाला है। यहाँ तक कि हम भी जो ब्लैक बंगाल बोलते हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग का ही पछ लेते हैं। बहुत लोग अब यूज़ करते हैं उस चीज़ को। जाहिर सी बात है, क्रॉस ब्रीडिंग से फायदे भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप के पास अच्छा क्वालिटी का बकरा, यानी कि ब्लैक बंगाल की जात का छोड़कर दूसरा जात वाला आपके पास रहेगा, तब आपके यहाँ खरीदार ज़्यादा आएंगे। खरीदार जब ज़्यादा आएंगे, और सच्चाई बात है कि इस टाइप का मार्केट अभी है नहीं। जो पहले आता है वो ज़्यादा कमाता है। हाँ, क्योंकि अभाव है। तो आप उस तरह से तैयार कीजिएगा तो बेच के भी कमाइएगा, उस तरह से सर्विस दे के भी कमाइएगा, तो आपके यहाँ लाइन लगी रहेगी। तो सर, जो भी हमारे अच्छे देसी बकरी रखे हुए हैं, या फिर और भी जो ब्रीड के बकरियां रखते हों, तो एक बैलेंस्ड ब्रीडर जो होता है, मतलब किस किस ब्रीड में वो ब्रीडर रखना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए और अच्छा पैसा मिले। देखिए, ब्रीडर आपको कैसा रखना है वो डिपेंड करता है कि आपकी बकरी कैसी है। जी, बकरी आपकी दुधारू है कि नहीं। कहीं आप खर बकरी तो नहीं खरीद लिए हैं, नाम ले रहे हैं ब्लैक बंगाल, खाली कलर मिल रहा है ब्लैक बंगाल से, दूध मिल ही नहीं रहा है। जो दूध नहीं मिल रहा है, और रख लीजिएगा बड़ा जाति वाला बकरा, तो जब बच्चा बड़ा आएगा तो दूध के अभाव हो जाएगा, तो बच्चा मरेगा कि ना मरेगा। जी, तो जो इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं कि बच्चा क्यों मर रहा है, तो फिर आकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि देसी का बच्चा खूब मरता है। वो अपना कभी थोड़ी नहीं स्वीकार करेगा कि कैसा हम खरीदे हैं, नहीं ना करेगा। तो ये सब समस्या से बचने के लिए पहले आप अपनी बकरी को देखिए। बकरा को सबसे पहले ना देखिए, पहले बकरी को देखिए। यदि बकरी आपकी दुधारू है, ब्लैक बंगाल में भी एक कम से कम इतना बड़ा 6 का कंगरू के, इतना ही मोटाई वाला 6 वाला रहे, तो 3 बच्चा भी देगी, सबको आराम से दूध पिला देगी। तो एक तंदुरुस्त अगर देसी बकरी की बात करें या फिर बर्बरी की बात करें, तो उसके साथ कौन सी ब्रीडर का रहेगा क्रॉस अच्छा। यदि ब्लैक बंगाल में भी दुधारू बकरी है और अच्छा फ्रेम की है, ठीक ना, तो बर्बरी के साथ साथ सिरोही का, गुजरी का भी क्रॉस कराइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सफलतापूर्वक हो जाता है। लेकिन बकरी आपकी छोटी कद की है, भले ही दुधारू है, तो फिर बर्बरी रखिए। लेकिन इसमें बहुत सारा अनुभव की चीज़ होता है। संक्षेप में सिर्फ बता रहे हैं कि सिर्फ दुधारू नहीं, बकरी 2-3 ब्यांत की भी होनी चाहिए। नहीं तो बड़ा बच्चा जब पेट में चला जाएगा तो बाहर निकलते समय उसको समस्या आएगा, या पेट में ही बच्चा मरने के चांस रहता है। तो इसलिए हम यहाँ फोकस कर रहे हैं, जिनको भी बकरा फार्म खोलना है वो अपना बकरा फार्म निसंकोच खोलें, किसी भी जाति का रख लें। ठीक ना, बकरा को क्या बोलता है, डिपेंड करना है बकरी पालक को, अपनी बकरियों के हिसाब से वो चूज करेंगे, बाकी आपका तो काम चलना है। बकरा अपना भाषा में मालिक को बोलता है कि ए मालिक, हमारा का मत देखा, हम तो बिक ही जाएंगे, तू अपना के देखा। हाँ, सही बात है सर, मारा मारी है ब्रीडर के लिए, बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। बिल्कुल, अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो क्यों नहीं महंगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छा इनकम है और लोग इसका फायदा उठाएं। और बकरी वर्सेस बकरा, जैसे ब्रीडर की बात करें तो किन चीज़ों से निजात मिलेगा, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो क्या बकरी पालन और ब्रीडर पालन में
क्या कंपैरिजन करें तो परेशानियां किस में ज़्यादा होगी, उसमें या इसमें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, यदि आप बोका फार्म यानी कि बकरा, मतलब अधिकांश लोग नहीं समझ पाएंगे, यानी कि ब्रीडर फार्म खोलने जा रहे हैं, ब्रीडर का ओनली फार्मिंग, तो यहाँ है कि आप कम समय भी दीजिएगा तो ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। बकरी में है कि यदि आप 50 बकरी रख लिए हैं तो वहाँ आपको एनी टाइम समय देना पड़ेगा। क्यों? बकरी कब हीट में आ रही है, उसको किस टाइम पर क्रॉस कराना है, उसके लिए मैनेजमेंट रखिए। बकरी अब बच्चा देने वाली है, उसकी सेवा के लिए हाजिर रहिए। बच्चा को टाइमली दूध पिलवाना है, उसके लिए हाजिर रहिए, यानी कि एनी टाइम उसमें आपको लगा रहना पड़ेगा। सही बात है कि ना? ये बकरा फार्म खोल दिए हैं, यानी कि बकवा के रखे हुए हैं, एकरा में कोची है, न इसको पाल खिलाना है, न लगे दूध पिलाना है, आए न इसको बच्चा देना है, खाली सुबह शाम 2 टाइम खाना दे दीजिए। हाँ, तो टेंशन यहाँ फ्री है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बिजनेस करने वाले माने बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑफिस जाए से सुबह पहले खाना खिला दिए, फिर शाम में आए खाना खिला दिए, न हर्रे लगे ना कैसे को फिटकिरी और माल मिले चोखा, कुछ कहावत है ना, वो चीज़ हो गया। दूसरा बात, बकरा का इम्यून पावर भी बहुत तगड़ा होता है। हाँ, जो भी बोका है, बकरा मीन्स वो वाला खांसी वाला नहीं, मीट वाला नहीं बात कर रहे हैं, बोकवा की बात कर रहे हैं, उसका इम्यून पावर बहुत तगड़ा रहता है बकरी की तुलना में। जो भी बकरी पालन कर रहे होंगे फार्मर, गांव वाले भी जो 2-4 बकरी रखे हुए हैं, कमेंट में आप लोग लिखिएगा, देखिएगा, आदि हल्का हल्का पानी पड़ रहा है, बकरी भीग गई तो बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। आई बोकवा कुछ होता है, 2 लाठी मारबो कीजिए मच के तो कुछ ना होगा। तो इसका इम्यून पावर तगड़ा रहता है, इसलिए उससे ज़्यादा ये फायदेमंद भी है, कम मेहनत भी है। जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले भी इसको कर सकते हैं। परेशानी बहुत कम है, परेशानी है ही नहीं इसमें। लेकिन ये माइंडसेट आखिर क्यों है सर? लेकिन एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे यहाँ पर, बकरी पालन का लोग मतलब ही समझते हैं कि बकरी पालन, बकरी। हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, अक्सर आप ही के चैनल पर मेरा वीडियो भी आता है, बाहरी बकरी यहाँ आती है तो समस्या होता है, समस्या होता है, हम अक्सर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब आप क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, ब्लैक बंगाल की बकरी है और बकरा दूसरे जाति की है, तो फिर सुधीर बाबू आप कैसे बोलते हैं दूसरा राज्य लाकर यहाँ बीमार पड़ती है? सही बात है कि ना? तो कुछ वीडियो में हम ये भी बात बोले हुए हैं कि जब भी आपको खरीदारी करना इस टाइप से रहे तो मेल खरीदिए और कोशिश किया जाए कि 25 केजी से ज़्यादा वजन वाला रहे, उसको खरीदा जाए। क्योंकि छोटा बच्चा यदि आप खरीदते हैं, 15 केजी का खरीदते हैं, 16 केजी का खरीदते हैं, तो उसका इम्यून पावर बहुत कमजोर रहता है। हाँ, और जलवायु में परिवर्तन की वजह से और बहुत सारा फैक्टर काम करता है, उसकी वजह से छोटा बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। और यदि आप बड़ा ले रहे हैं, उसका इम्यून पावर तगड़ा रहता है, तो बीमार पड़ने की चांस कम रहता है। फिर एक वो अलग टॉपिक आ जाता है कि बाहर से हम बकरी लाए हुए हैं या बकरा लाए हुए हैं, तो अपने यहाँ के हवा पानी में कैसे एडजस्ट करें, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक ना? वो तो अलग से वीडियो है भी। अब फिर कोशिश करूंगा कि अगली बार बनाऊं। ठीक है, आपके वीडियो हम बता देंगे, लेकिन इसको हमारे ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। तो जानकारी लेकर लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं जानकारी लेंगे, गांव के खर बकरी को ही ब्लैक बंगाल समझ लेंगे, दूध नहीं रहेगा, बच्चा मरेंगे, तो कुछ बुझाना तो है नहीं, सिर्फ चाय चाय करते रहना है कि मरता है मरता है। एक कमेंट बॉक्स पढ़ रहे थे हम, उसमें एक लिखे हुए था कि ब्लैक बंगाल का बच्चा बहुत ज़्यादा मरता है। ठीक ना? तो हम तो नहीं लिखे, लेकिन मन में आया रे बेवकूफ़, जब ब्लैक बंगाल का बच्चा बहुत ज़्यादा मरता, ठीक, तो ब्लैक बंगाल जाति ब्लैक बंगाल ब्रीड ही विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे होती? श्रेष्ठ तो होते बहुत पहले खत्म हो जाती, क्योंकि बच्चा भी खूब मर रहा है। अब ब्लैक बंगाल बकरी फिर डेली खूब कट रही है, सबसे ज़्यादा ही कटती है, सबसे ज़्यादा मटन का मार्केट उसी का है, कट भी रही है। आ कमेंट लिखने वाला बेवकूफ राम, अब तुम बोल रहे हो बच्चा मर भी रहा है तो उसको खत्म ना हो जाना चाहिए जी। उसकी नब्ज कहीं और से दब रही है सर, इसलिए वो कमेंट करता है। वो रिमोट कहीं और है जी। तो सही ढंग से पालन किया जाए, नहीं मरती है, नहीं तो ऐसा रहता बच्चा भी खूब मरता, रोज कट भी रही तो उसका जाति खत्म हो जाता। लेकिन 4% की वृद्धि दर से भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार इसका संख्या बढ़ रहा है।
आपको सर कुछ लोग साजिश के तहत बदनाम करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये सर्वविदित है कि जब भी बकरी पालन शुरू करें तो भाई अपने लोकल ब्रीड, देसी ब्रीड से स्टार्टअप के लिए शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर फोकस है, सेहत सुधीर सर बिहार से हैं, इनको बोला जाता है हमेशा कि देहाती बकरी का प्रचारक बन गए हैं, देसी ब्लैक बंगाल के प्रचारक बन गए हैं। बिहार स्टोरी मीडिया वाले जो है कमीशन खा खा के इनका वीडियो बनाती है। तो इस तरह की जो बातें आती हैं भ्रामक, वो मुझे हंसी भी आती है। सच हमेशा सच होता है। इंडिया के जो रिसर्च सेंटर है मथुरा में, वो लोग भी बोलते हैं कि लोकल बकरी का ही पालन किया जाए, अच्छा होता है। या कोई भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए या कोई भी डॉक्टर से ही पूछ लीजिए, सब लोग वही आपको प्रेफर करेंगे। कोई भी ट्रेनर भी हो वही प्रेफर करेंगे। यहाँ तक कि जो रेप्टेड, मैंने रेप्टेड अंग्रेजी में उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, मैंने जो विख्यात या प्रतिष्ठित जो भी है यूट्यूब चैनल वाले भी हैं, पढ़े लिखे, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो भी लोकल बकरी का ही बात करेंगे। लेकिन जो लोग व्यापारी से, समझ रहे हैं ना, ओम नमः शिवाय लेते हैं, वही बोलेंगे कि नहीं लोकल बकरी नहीं, बाहरी बकरी अच्छा होता है। कारण कि उनको अपने चैनल की प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, पॉकेट गर्म करने से मतलब होता है, ठीक ना। लेकिन जनता समझदार है। आखिर क्या कारण है कि जो व्यापारी खुद बोलता है कि सीआईआरजी का खूब नाम लेता है, तो सीआईआरजी की तुम बात क्यों नहीं मानते हो? मानना चाहिए ना। लेकिन चलिए, पब्लिक समझदार है, ये बिल्कुल ठीक ना। सुधीर सर जागरूक करते रहते हैं, और जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे हमेशा बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनते हैं जो फील्ड वर्क के तहत हम लोग आपके सामने उसकी सच्चाई उजागर करते हैं। और देखिए, एक किसान के पास पैसे कम होते हैं, भले आप पूंजीपति हो तो भाई आप की बात नहीं करता, लेकिन वैसे लोग जो जमा पूंजी से शुरू करते हैं बकरी पालन, तो आज भी ये जान लीजिए कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने लोकल ब्रीड की, जो देसी ब्रीड है, उससे पालन स्टार्ट कीजिए। सिर्फ कलर पर ना जाइए। देसी में तो जानते हैं क्या लोग सोच लेता है कलर दुधारू है कि नहीं, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाता है कि अच्छी बकरी पहचानने का सर आपने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अब लोग की गलती है, वो बकरी खराब खरीद के ले आते हैं। तो अच्छा खरीदिए, जरूर मुनाफा में रहिएगा। और साथ ही साथ कुछ एक कोना बकरा फार्म के लिए भी रखिए, भले ही उसमें भी कन्वर्ट हाँ, 2 ही बकरा रखिए, 4 बकरा रखिए, उससे भी अर्निंग कीजिए। वो भी एक ऐसा इनकम देगा ना, जैसा कि लोग बोलते हैं कि बकरी फार्म यदि आप खोलिएगा तो इनकम के लिए आपको साल 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। सही बात है कि लोग बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, हम ट्रेनिंग यही तो सिखाते हैं कि साल 1.5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इंस्टेंट भी कर सकते हैं, तुरंत इनकम होगा। बकरी फार्म खोलिए, साथ में 2 बकरा एक्स्ट्रा रख लीजिए, ब्रीडर भी तैयार करें, तैयार भी कीजिए, एक सर्विस देने वाला भी रखिए। वो तो मार्केटिंग आपकी कला के ऊपर है। लोग जान जाएगा कि आपके यहाँ ब्रीडर है, लोग दूर दूर से बकरी लेकर आएगा, और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। ब्रीडर से सर अथाह कमाई है, बकरी पालन से कहीं ज़्यादा कमाई है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कमा सकते हैं कि नहीं, तो कहाँ बताइए। तो लोग जो बोलता है कि बकरी पालन में आपको साल भर 1.5 साल भर इंतजार करना पड़ेगा, कहाँ इंतजार करना पड़ रहा है? यही तो ट्रेनिंग का महत्व है। लेकिन जिनका सोच का लेवल डाउन है, पढ़ाई का लेवल कम है, वही लोग इस तरह की, क्या कहा जाए, हास्यास्पद बातें बोलते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर का। और माइंडसेट बदलना होगा। बकरी पालन, कमर्शियल गोट फार्मिंग से कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हर पहलू पर विचार कीजिए और बिल्कुल बकरी पालन कीजिए, ब्रीडिंग कीजिए। लेकिन जब ब्रीडिंग कर रहे हैं तो साथ में अगर थोड़ा बहुत ब्रीडर पर भी फोकस करेंगे तो वहाँ से भी जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी आपके बकरी पालन में, उसका योगदान रहेगा। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे सुधीर सर का। फिलहाल सुधीर सर का बिहार दलान में आने का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप इतनी अच्छी यहाँ पे बातें सिखाते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।